नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल। आपका इंपीरियल क्लासेस राजुरा में स्वागत है। जैसे कि अपन ने कमिटमेंट किया था, जो ट्रिग्नोमेट्री के मैं सारे वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के मैं पूरे के पूरे सॉल्व करा के दूंगा। तो अभी सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन दिया था, साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है और कोसेक का मतलब क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें अपन ने डिटेल्स में पढ़ी थी। जिसने वो वाला वीडियो नंबर 1 नहीं देखा होगा, वो प्लीज़ मेरी विनंती है, आग्रह भी है कि वीडियो नंबर 1 आप जाके देख लीजिए। मेरी प्लेलिस्ट में है और वीडियो लिस्ट में है, और आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। बाद में ही ये वीडियो नंबर 2 देखिए, और पूरा टिल एंड तक आपको ये सभी वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आया जाए। तो इसके पहले मैं एक रिवीजन करा के दूंगा, शॉर्ट रिवीजन। इसके पहले मैं पढ़ाया था साइन थीटा का मतलब क्या होता है, दैट इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। लेकिन इसके पहले ही मैंने एक लिख के दिया था OH AH एंड दिस विल बी अवर OA। द मीनिंग ऑफ दिस विल बी द साइन थीटा एंड दिस विल बी अवर कॉस एंड दिस विल बी अवर टैन and this will be our cot and this will be our sec and this will be our cosec. check here। तो साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। टैन का मतलब होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सिमिलरली कॉट का मतलब होता है एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। सेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड एंड कोसेक का मतलब होता है सर हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड। तो चलते हैं, ये था इसके पहले का वीडियो के बारे में। तो लेकिन मुझे अभी एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करना है, दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। तो उन्होंने क्या दिया है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो मैं क्या करता हूँ सर, एक तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। पहले तो पता है मुझे राइट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो मैं यहाँ पे तो 90 डिग्री दूंगा बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है, एंगल ए के लिए। तो मैं यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, दोनों में से एक जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, एंगल ए लिख सकता हूँ। तो दिस इज अवर एंगल ABC। कंसीडर, मैं क्या लिखता हूँ, लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इज इक्वल टू कितना है सर, 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे क्या दिया है उन्होंने, tan A इज इक्वल टू 4/3। तो मुझे क्या निकालना है, बाकी के फंक्शन। उसने दिया है tan दिया है, तो मुझे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करना है, निकालना है। तो मैं कंसीडर किया ABC इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल वेयर द एंगल B इज 90 डिग्री। तो बाद में मैं क्या करता हूँ, गिवन, तो गिवन चीज मैं लिख लेता हूँ। तो गिवन क्या है, tan ऑफ A इज इक्वल टू 4/3। दिस इज गिवन थिंग्स। tan ऑफ A इज इक्वल टू कितना है, 4/3। तो मुझे पता है सर tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। चेक हियर, tan का मतलब होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू 4/3। कितना बाय 3, 4/3 उन्होंने गिवन है। इसका मतलब क्या होता है सर, अभी मैं देखिए, मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 4/3 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/3। ओके, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8/6। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अभी समझ जाओ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे किससे, 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 3 15। तो फाइनल आंसर इज 4/3, क्योंकि ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, रेशो 4/3। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये सभी 4/3 5/3 लिखने की वजह से अपने को ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है क्या, मैं इसको क्या कर दूँ, k से मल्टीप्लाई कर दूँ, और नीचे भी क्या कर दूँ, k से मल्टीप्लाई कर दूँ। एंड दिस k इज कॉल्ड एज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड दिस k is called as
एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है सर। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसको मैं ऐसा लिखूं तो O/A का मतलब हो रहा है यहाँ पे 4k/3k। O/A का मतलब क्या होता है, 4k/3k। मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है अपोजिट साइड कितना है 4k और एडजेसेंट साइड कितना है, अपोजिट साइड कितना है सर 4k और एडजेसेंट साइड कितना है 3k है। तो मुझे एंगल ए के बारे में डिस्कस करना है, किसके बारे में, एंगल ए के बारे में। तो ये वाला एंगल ए हो गया ना सर, तो ये वाला कौन सा एंगल हो गया ए। तो मुझे बात बताइए इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए के अपोजिट साइड है जो सामने वाली साइड जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। दिस इज अवर BC is called as opposite side for angle A and adjacent side is AB for angle A के बात करेंगे। तो मुझे बात बताइए अपोजिट साइड कितनी है सर 4k, तो इसकी वैल्यू है कितनी 4k और एडजेसेंट साइड कितना है 3k, तो इसकी वैल्यू कितनी है सर 3k। तो अभी देखिए मुझे पता था tan एंगल A इज इक्वल टू 4/3, तो उससे मैंने क्या निकाला, अपोजिट साइड निकाला, एडजेसेंट साइड निकाला। तो अपना क्वेश्चन क्या है सर, बाकी के फंक्शन निकालना है, सिमिलरली कॉस, साइन, कॉट, सेक और कोसेक निकालना है। तो चलते हैं साइन कॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मुझे बात बताइए, मुझे तो पहले तो साइन निकालना है, तो साइन निकालने के मेरे पास अपोजिट साइड होना और हाइपोटेनियस होना। मेरे पास तो अपोजिट साइड है लेकिन हाइपोटेनियस है क्या, नहीं है। तो लेकिन मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ क्योंकि ABC इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर मैं यहाँ पे कौन सा थ्योरम इस्तेमाल कर सकता, पाइथागोरस थ्योरम सर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू रिमेनिंग साइड। तो हाइपोटेनियस क्या है AC, हाइपोटेनियस कौन सी है, ये वाली क्या है, हाइपोटेनियस है, साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा सर। तो मुझे बात बताइए कि मुझे क्या निकालना है, फाइनली AC निकालना है। तो मुझे पता है BC, मुझे पता है AB। तो AB कितना है 4k, इसका क्या है स्क्वायर, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का क्या है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर। इसको ऐड कर दूंगा तो मैं 25k का स्क्वायर। तो मुझे AC स्क्वायर मिला सर। तो मुझे क्या मिला AC स्क्वायर। तो मुझे AC स्क्वायर नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू k का स्क्वायर। तो ये 25k का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 इंटू k। इसका मतलब मुझे AC कितना मिला 5k। तो मुझे बात बताते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 5k। AC की वैल्यू अपने को पता चली। तो अभी मुझे क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल A, कॉस ऑफ एंगल A, टैन तो ऑलरेडी पता है। बाद में क्या निकालना है कॉट ऑफ एंगल A, बाद में क्या निकालना है सेक ऑफ एंगल A, बाद में क्या निकालना है कोसेक ऑफ एंगल A के बारे में डिस्कस करना है। तो चलते हैं। तो साइन A, साइन का मतलब क्या होता है, देखिए ये वाले फॉर्मूले में अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। नाउ तो मैं क्या करता हूँ, अपोजिट साइड बोलिए कहा, एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी है BC है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ सर मैं BC, और हाइपोटेनियस कौन सी है AC है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं AC। तो लेकिन मुझे BC की वैल्यू कितनी पता है 4k ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4k। और AC की वैल्यू कितनी है 5k, AC की वैल्यू कितनी है 5k। तो यहाँ पे k कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना बचेगा 4/5। k इज व्हाट, एनी पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, cos का मतलब क्या होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस होता है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, इसकी एंगल A की एडजेसेंट साइड होती है AB। एडजेसेंट साइड कौन सी है एंगल A की AB, और हाइपोटेनियस क्या रहेगा एज इट इज ही रहेगा, दैट इज अवर AC। तो इसकी वैल्यू पता है, AB की वैल्यू कितनी है 3k और AC की वैल्यू कितनी है 5k, दैट इज k कैंसल, आंसर इज
3/5 ना। उसके बाद में अपने को क्या डिफाइन करना है, कॉट। तो कॉट का मतलब तो अपने को पता है, कॉट का मतलब होता है एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड। तो इसकी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए कौन सी है, ए बी। इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, और अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, बी सी। तो ए बी की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज 3K, दैट इज अवर 3K, और बी सी की वैल्यू कितनी है, 4K, 4K, K गेट कैंसल, दैट इज 3/4 इज अवर आंसर फॉर कॉट एंगल ए। सिमिलरली सेक ए के बारे में अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सेक का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे सेक का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे मैं लगा दूँ AC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB, AB। इसलिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5K, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5K, और AB की वैल्यू कितनी है, 3K, AB की वैल्यू कितनी है, 3K, दैट इज इक्वल टू K कैंसल, इट इज बिकम्स 5/3। कितना आया, 5/3। अभी मुझे क्या डिफाइन करना है, कोसेक ऑफ एंगल है। कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। तो मुझे बात बताइए, यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज AC है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ, AC, और अपोजिट साइड कौन सी है, BC है। इसलिए यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है, 5K, AC की वैल्यू कितनी है, 5K, और BC की वैल्यू कितनी है, 4K, K गेट कैंसल, आंसर इज 5/4। नाउ दिस इज अवर आंसर। चेक हियर, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। मेरे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है एंगल ABC में, मुझे एंगल A की बात कर रहे हैं अपन। तो जब मैं साइन लगा दूं और कॉस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये एक मेक के क्या है सर, अपोजिट टू द ईच अदर, दैट इज रेसिप्रोकल है। सिमिलरली मैं कॉस को देख रहा हूँ और सेक को देख रहा हूँ, तो 3/5 कॉस की वैल्यू है और सेक की वैल्यू कितनी है, 5/3। इसका मतलब सेक और कोसेक क्या है, सेक और कॉस क्या है, रेसिप्रोकल है। और इधर मैं टैन की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, टैन की वैल्यू कितनी है, 4/3, और कॉट की वैल्यू कितनी है, 3/4। इसका मतलब कॉट और टैन क्या है, एक मेक के क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये हो गया अपना बच्चा सॉल्यूशन। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, इफ द एंगल B एंड एंगल Q आर द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है विच इज लेस देन 90 डिग्री, सच दैट तो इफ साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसका मतलब अपने को दो डायग्राम है, दैट इज ABC। Here the right angle triangle has 90 degree, here will be the C and here will be the PQR, the right angle at R, okay? तो मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव करना है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, A वाला एंगल इज इक्वल टू A वाला एंगल को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन क्या दे के है, एंगल B एंड एंगल Q क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब मुझे गिवन में लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या लिखूं, गिवन थिंग्स, एंगल B एंड एंगल Q आर लेस देन कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री से लेस होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एंगल सच दैट यानी क्या होता है, इसके जैसा, साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या लगाया है, साइन फंक्शन लगाया है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन फंक्शन लगाया है, और यहाँ पे भी क्या लगाया है, साइन फंक्शन लगाया है। तो उन्होंने और एक इंफॉर्मेशन दी है, साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q। यस, साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q। इसका मतलब ये दो इंफॉर्मेशन दी है। तो मुझे टू प्रूव क्या करना है, मुझे टू प्रूव भी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, यस ऑब्वियसली टू प्रूव भी लिखना पड़ेगा। तो टू प्रूव क्या है, एंगल ऑफ B, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अपने को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। नाउ एंगल ऑफ B इज इक्वल टू एंगल ऑफ Q प्रूव करना है। तो मुझे बच्चों ये प्रूव करना है, तो मैं बाद में क्या लिखूं, प्रूफ चालू कर देता हूँ। तो प्रूफ चालू करने के पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए।
कोई भी दो ट्रायंगल, एक समझ लो अपना ये ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है PQR। ये जो दो ट्रायंगल है ये सिमिलर रहने के बाद, क्या रहने के बाद, ये सिमिलर रहने के बाद इनके जो रेशियोज रहते हैं, ये साइड्स के रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या रहते हैं सर, इक्वल रहते हैं। दो ट्रायंगल कौन सा है ABC और PQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या है अभी सिमिलर है, आपस में क्या है इनके बीच का रिलेशन सिमिलर है। तो इनके साइड्स रेशियो जो रहते हैं क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इनके साइड्स रेशियो जो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। AB इज वन साइड, AB इज वन साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है PQ डिवाइडेड बाय PQ। सिमिलरली AC इज वन साइड, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है AC इज वन साइड, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है PR। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ सर PR लिखूँ। बाद में BC इज वन साइड, BC इज वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स A होती है, दैट इज आवर RQ होता है। नाउ ये तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो रेशियोज इक्वल रहते हैं, उसके साथ साथ ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं सर, इक्वल रहते हैं। इसका मतलब एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है P है, तो इसका एंगल P इक्वल्स रहेगा और इसका एंगल C इज इक्वल टू क्या रहेगा सर, एंगल R रहेगा। एज यू नो इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम दिस फिगर इटसेल्फ, एंगल C 90 डिग्री और एंगल R क्या है 90 डिग्री है, और उसके साथ साथ एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर बता दो, क्या बता दो, ABC और PQR को सिमिलर बता दो, तो ऑटोमेटिकली एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा। तो इसको सिमिलर प्रूव करने से पहले अपने को गिवन इंफॉर्मेशन क्या है देखते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, लिखते हैं साइन ऑफ B इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ Q है। साइन ऑफ B इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ Q। तो मैं ये वाले एंगल पे कभी क्या लगाता हूँ, साइन फंक्शन लगाता हूँ। तो साइन का मतलब यू नो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी है AB, इसके एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी है AC है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, इसी समान साइन ऑफ Q का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल B कौन सा है, AC है। तो मैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल B कौन सा है, AC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB होता है। तो उसी समान इज इक्वल टू, तो यहाँ वाले ट्रायंगल पे क्या लगाता हूँ, साइन फंक्शन लगाता हूँ। साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड, एंड दिस विल बी अवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज PR बाय PQ होता है। तो ये इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, 1 दे देता हूँ। तो देखते हैं AC बाय AB इज इक्वल टू PR बाय PQ आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ सर, देखते हैं। मैं इसको इधर लेके आ सकता, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ, और इसको मैं ऊपर लेके जा सकता, बिल्कुल लेके जा सकता। तो मैं ये वाले स्टेटमेंट को अभी मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ। मॉडिफाइड करने के बाद ये अपने को क्या मिलता है, इसको मैं PR को मैं नीचे लेके आता हूँ। तो दिस विल बी अवर PR, दैट इज इक्वल टू AB बाय PQ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, AB बाय PQ लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसको मैं नीचे लाया, इसको मैं क्या किया, ऊपर किया। तो देखिए AC बाय PR, तो यहाँ पे देखिए AC बाय PR और AB बाय PQ, तो AB बाय PQ ये दोनों अपने को मिल गए। तो अभी अपने को क्या ढूंढना है, सिर्फ BC बाय RQ इक्वल बताना है। ये मैं किसी एक चीज से इक्वल बता दूं तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बाद में साइड 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 सिमिलरिटी टेस्ट, इट विल बी द सिमिलर। तो अभी मुझे क्या निकालना है, सिर्फ BC निकालना पड़ेगा और RQ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, BC और RQ। तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ABC वेयर एंगल C इज इक्वल टू कितना है सर, 90 डिग्री है। कितना एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सर ने क्या थ्योरम दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो ए वाले ट्रायंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या है, BC का स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है सर, ये ट्रायंगल से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लेता हूँ,
बी सी के टर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर देता हूँ। ए सी इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, तो ये हो गया बी सी। अभी मैं क्या करता हूँ, सेकेंड टाइम पे दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मुझे बात बताइए, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर इज 90 डिग्री और नॉट, आर इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पे मैं कौन सा थ्योरम लगा सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एज यू नो, तो पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। चेक करो, आर क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर सेम थिंग्स। तो मुझे क्या चाहिए, आर क्यू चाहिए ना सर, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये मिला मुझे बी सी, तो ये मिला आर क्यू। तो मैं इसको क्या देता हूँ, नाम 1 और इसको नंबर दे देता हूँ 2। तो मुझे क्या चाहिए सर, बी सी बाय आर क्यू चाहिए। तो मुझे 1 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली 2 डिवाइडेड बाय 1 करने से मुझे आंसर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग, डिवाइडिंग 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या किया मैंने, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाय आर क्यू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। इतना मिल गया अपने को। तो मुझे देखिए सर, बी सी स्क्वायर बाय आर क्यू स्क्वायर मिला। मैं अभी क्या करता हूँ, यही इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करता हूँ। ये 2 टर्म है, कौन सी टर्म है, ए वाली फर्स्ट टर्म, ए वाली सेकेंड टर्म। ए वाले टर्म में से मैं क्या करता हूँ सर, ए बी बाहर निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, ए बी बाहर निकालता हूँ। तो ए बी बाहर निकालने, ए बी स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, नॉट इटसेल्फ ए बी स्क्वायर बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचता, 1 बचता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। इसका क्या है लेकिन स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा। तो अभी देखते हैं, तो बाद में नीचे भी मैं क्या करता हूँ, पी क्यू को बाहर निकालता हूँ। तो पी क्यू स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया सर, बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू का स्क्वायर। ये बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यू का स्क्वायर। तो देखते, तो इसको थोड़ा नाम चेंज करेंगे, इसको नंबर दे देंगे ए। इसको क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे, स्मॉल ए। तो ये ए सी बाय ए बी है और पी आर बाय पी क्यू है। तो अभी देखते हैं, ए सी बाय ए बी, इसको मैं ऑब्जर्व द इक्वेशन नंबर ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी आर बाय पी क्यू है क्या, नहीं है। तो क्या मैं ये वाला जो ए सी बाय ए बी है, इसके जगह पे पी आर बाय पी क्यू डाल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। तो मैं क्या ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए। अपने इसको नाम थोड़ा चेंज कर दिए क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 डबल होता था, इसलिए यहाँ पे ए सी बाय ए बी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बी सी स्क्वायर बाय आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस ए सी स्क्वायर बाय ए बी। ए सी बाय ए बी के जगह पे क्या डालना है, पी आर बाय पी क्यू डालना है। स्क्वायर है तो ये दोनों साइड को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे सर। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर अगेन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं क्या करूँ सर, पी क्यू एज इट इज लिखूँ तो 1 माइनस पी आर स्क्वायर बाय पी क्यू। मैंने क्या लिखा, ए सी बाय ए बी के जगह पे पी आर बाय पी क्यू, तो पी आर बाय पी क्यू, लेकिन उसका स्क्वायर है तो इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है सर, सेम है, इसलिए मैं ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो बचता क्या सर, बी सी स्क्वायर बाय आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू का क्या है, स्क्वायर है। तो क्या मैं इन दोनों को स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड कर सकता हूँ,
बिल्कुल कर सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बी सी बाय आर क्यू इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू बचा। क्या बचा, ए बी बाय पी क्यू बचा, क्योंकि ए स्क्वायर सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे रूट के साथ। तो देखते हैं बी सी बाय आर क्यू, बी सी बाय आर क्यू। तो मुझे क्या चाहिए था सर, बी सी बाय आर क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए बी बाय पी क्यू। चेक करो, ए बी बाय पी क्यू, इसका मतलब ये भी रेशो क्या है सर, इक्वल है। इसीलिए ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, जब ये सिमिलर रहेंगे तो सिमिलर रहेंगे तो ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो गया सर, पी क्यू आर। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसीलिए इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। रीजन इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, टेल मी वन थिंग। द रीजन इज द करस्पॉन्डिंग angle of similar triangle. What is the reason? Corresponding angle of similar triangle. तो इसलिए ये एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यही पे खत्म करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है, कंसीडर द ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट अ सी। इसका मतलब सी पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इन विच ए बी इज इक्वल टू कितना है, 29 यूनिट्स। ए बी इज इक्वल टू कितना है, 29 यूनिट्स और बी सी इज इक्वल टू कितना है, 21 यूनिट्स। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, थीटा है। तो मुझे तो पहले ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी बी राइट एंगल एट सी। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नाम देना पड़ेगा, मुझे सी नाम देना पड़ेगा। और इधर क्या नाम दूँ, ए, और इधर क्या नाम दूँ, बी दे देता हूँ। तो उसके बाद में क्या बोला है उसने, ए बी इज इक्वल टू कितना है, 29। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 29 और बी सी की वैल्यू कितनी है, 21। दैट इज बी सी इज इक्वल टू कितना है, गिवन 21 यूनिट्स है। और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना गिवन है, उसने दिया है थीटा गिवन है। तो उन्होंने क्या बोला है, टू डिटरमाइन, फर्स्ट वन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकेंड वन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो मुझे तो पहले तो कॉस तो निकालना पड़ेगा, बाद में साइन निकालना पड़ेगा, उसके ऊपर अंदर में क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ सर, पहले तो बी सी पता है और क्या पता है, ए बी पता है। बी सी पता है और ए बी पता है। क्या मैं ए सी निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। तो इन अ ट्राइंगल, तो सॉल्यूशन लिखता हूँ पहले मैं, सॉल्यूशन में पहले क्या निकालता हूँ, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू कितना है सर, 90 डिग्री है। एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, पीजीटी स्टैंड फॉर पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का क्या है, स्क्वायर है। तो ए बी की वैल्यू पता है सर, 29 का क्या है, स्क्वायर, और बी सी कितना है, 21 है। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, ए सी मिलता। बी सी की वैल्यू कितनी है, 21 का स्क्वायर है। 21 का क्या है सर, स्क्वायर है। तो इससे मुझे क्या मिलता है, ए सी मिलता है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आऊँ मैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ए सी स्क्वायर 21 का, इससे अच्छा है क्या, ए माइनस बी, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते, नहीं तो 29 का स्क्वायर कितना है, 841, और 21 का कितना है, 441। इसको सम करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, इसका सम क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 4। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया सर, 400 आया।
तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400 दैट इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर रूट है 20। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई अपने पास 20 आई। तो ये ए सी इज इक्वल टू कितना लिखूँ मैं 20 लिख लिया। तो ए सी की वैल्यू अपने को क्या हो गई, मिल गई। तो अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फिर कॉस निकालना पड़ेगा, बाद में क्या निकालना पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा। तो पहले तो मैं कॉस के लिए लगाता हूँ कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है सर, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा कौन सी है, बीसी है। तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा क्या है, बीसी। हाइपोटेन्यूस कौन सी है, एबी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाता हूँ मैं, एबी दैट इज इक्वल टू, बीसी की वैल्यू यू नो कितना है 21 है। तो बीसी की वैल्यू कितना लड़ा लूँ मैं 21, और एबी की वैल्यू कितना है 29 है। तो अपने को क्या मिला, यहाँ से कॉस मिला। तो अभी मैं यहाँ से साइन भी निकाल सकता हूँ, साइन ऑफ थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का मतलब आपको पता है सर, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड कौन सी है सर, यहाँ पे AC है, AC बाय हाइपोटेन्यूस कौन सी है, AB है। AP AC अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूस इज और AB। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 20/29। तो मुझे पहले तो क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू कितनी है 21/29, लेकिन मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस साइन की वैल्यू कितनी है 20/29, इसका क्या है सर स्क्वायर है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यू नो इसका स्क्वायर कितना आता, 441 डिवाइडेड बाय 8। अभी इसके पहले किए थे 841, किसका स्क्वायर है 29 का स्क्वायर है, प्लस 400 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर कितना है 841। ये डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, इसलिए इस दर क्या लिखता हूँ 841। इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 841। इसको अच्छे से करेंगे तो 441 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 841 डिवाइडेड बाय 841, दैट इज कैंसल, दैट इज इक्वल टू आंसर इज हाउ मच 1। तो इसके लिए इसका ये टोटल सम का आंसर कितना आया सर 1 आया। तो बाद में उन्होंने क्या लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 21 तो मुझे सेकंड क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे बात बताइए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 21/29, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर डालूँ माइनस। साइन की वैल्यू कितनी है बोलो 20/29, इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे बात बताइए 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ये स्क्वायर यहाँ पे लगाया, ये स्क्वायर यहाँ पे लगाया, माइनस ये वाला स्क्वायर यहाँ पे लगा दो 20 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर। तो मुझे बात बताइए डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 29 का स्क्वायर, तो ये ऊपर का ऊपर क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो डोंट यू थिंक दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज करके भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ए कितना है 21 प्लस बी कितना है 20, दूसरा क्या है ए कितना है 21 माइनस बी कितना है 20। इन दोनों का सम करना आसान है, इसका स्क्वायर करने से अच्छा है कि यहाँ पे 29 का क्या करूँ मैं स्क्वायर कर दूँ। तो अभी देखो 21 प्लस 20 कितना हो जाता 41 इंटू 21 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 29। तो ये क्या हो गया सर 41 इंटू 1 41, 29 का यहाँ पे क्या है सर स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर यहीं पे निकाले थे, कितना आया था 841। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।
तो ये टोटल सम का आंसर कितना आता सर 41 डिवाइडेड बाय 841 आता। तो पहले का आंसर कितना आया 1 आया, पहले आइडेंटिटी का आंसर कितना आया सर 1 इज दैट इज इक्वल टू 1 आया, और यहाँ पे सेकंड का आंसर कितना आया 41 डिवाइडेड बाय 841। तो ये सर आइडेंटिटी भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। दिस इज नॉट अवर आइडेंटिटी, लेकिन ये क्या है अपनी आइडेंटिटी भी है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। थैंक यू।